जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.3 और 1.4 देखेंगे। 1.3 में हम लोग को परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ना है और 1.4 में शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। √5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपोजिट मानेंगे। अपरिमेय का है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या a/b है। हमने इसको अपोजिट मान लिया है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या a/b है। तो हम √5 बराबर लिख सकते हैं a/b। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे हो जाएगा a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 × b² बराबर आपका आ जाएगा a²। तो यहाँ से b² बराबर आपका आ जाएगा a²/5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम a² में 5 से भाग दे रहे हैं तो b² आ रहा है। इसका मतलब a² 5 से कट रहा है। तो जब a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से क्या होगा, कटेगा। इतना हम लोग लिख देंगे। आगे क्या प्रोसेस जानते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c लेने पर 5c लेने पर तो हम यहाँ पर 5c रखेंगे, तब आ जाएगा b² बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे 5। तब आ जाएगा b² बराबर 25c² बटे 5। 25 हो जाएगा यानी b² वर्ग आ जाएगा 5c²। तो यहाँ से c² वर्ग आ जाएगा b² बटे 5। अब b भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए, जो a/b होता है परिमेय संख्या में, एक सहाभाज्य संख्या होता है। सहाभाज्य संख्या का मतलब उसका HCF 1 आना चाहिए। इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। यदि 1 से बड़ा HCF होगा तो सहाभाज्य संख्या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे a और b दोनों 5 से कट रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए यह सहाभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न लग रहा है। a/b जो है सहाभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या a/b है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब यहाँ पर हम देखिए, 3 जो है परिमेय है, 2 भी परिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय। तो हम √5 को सेपरेट कर देंगे और परिमेय को परिमेय के पास ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 √5, ये प्लस में तो माइनस चल जाएगा, a/b -3। उसके बाद √5 बराबर a/b -3 बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए,
ए बटा बी परिमेय है, -3 भी परिमेय है और 2 भी परिमेय। तो परिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग सब क्या होता है? परिमेय। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि ए बटा बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ए बटा में बी -3 बटे में 2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परंतु √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √5 क्या है? अपरिमेय। अब देखिए परिमेय में कितना भी परिमेय हो उसमें एक वो अपरिमेय आएगा तो सबको अपरिमेय बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√5। देखिए 2 परिमेय, 3 परिमेय, √5 क्या होगा? अपरिमेय। तो भी क्या बन जाएगा? अपरिमेय। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ही क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला है 1/2, तो पहले हम इसको परिमेय मानेंगे ए बटा में बी और इसका परिमेयकरण कर देंगे। 1/√2 गुने 1√2 बटे में √2 बराबर ए बटे में बी। यहाँ पर हो जाएगा √2 बटे में 2 बराबर ए बटे में बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो √2 बराबर हो जाएगा आपका 2a बटे में बी। फिर वैसे ही हम लिख देंगे कि चूँकि ए बटा बी परिमेय है इसलिए 2a बटा बी भी एक परिमेय होगा, परंतु √2 क्या है? अपरिमेय, इसलिए 1/√2 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 7√5। 7√5 को परिमेय मानेंगे ए बटा बी। तो यहाँ सबका √5 हो जाएगा ए बटे में ए इंटू में डिवाइड में 7b। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए बटा बी परिमेय है इसलिए ए बटा 7b भी क्या होगा? परिमेय, परंतु √5 क्या है? अपरिमेय, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तीसरा प्रश्न है आपका 6 + √2। तो इसको भी ए बटा बी मानेंगे और यहाँ से √2 बराबर आसानी से बन जाएगा। 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। फिर इसको भी ऐसे लिख देंगे कि चूँकि ए बटा बी परिमेय है इसलिए ए बटा बी -6 भी परिमेय होगा, परंतु √2 क्या है? अपरिमेय, इसलिए 6 + √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगले प्रश्न को चलते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत। तो इसको हम लोग समझेंगे। इसका एक ही कंसेप्ट है, यदि समझ में आ जाएगा तो सब बन जाएगा। इसमें है कि यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में प्राप्त होता है तो उस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न है 13 बटे में 3125। तो सबसे पहले हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 6 30, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से कटाएंगे 125, फिर 5 से कटाएंगे 25, फिर 5 से कटाएंगे 5, फिर 5 से कटाएंगे 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 बटे में 3125 का लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे 13 बटे 3125 में 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे चूँकि 13 बटा 3125 में 3125 का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है, n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 29 बटे 343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 का 7 से कटेगा, 7 × 28,
और 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा एक बार में। तो यहाँ पे 29 बटे में हो गया आपका 7 गुने 7 गुने 7। देखिए यहाँ पे ना 2 आया है ना 5 आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे ही सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।